आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी साथी पूरे बिहार में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और हमारे बिहार के जितने भी तमाम 13 करोड़ प्लस जितने भी जनता है, सबके वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आज़ाद भारत में खास करके गरीब, पिछड़ा, किसान, युवा, ये सब के पास जो है वो वोट का ही सबसे बड़ा ताकत है। अगर हमारे पास अगर वोट नहीं होता तो देश में जो भी सरकार है कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बन पाता। तो ये खास करके हम गरीब पिछड़े के वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबका वोट एक बराबर सामान्य है। तो इसलिए हम लोग वोट के अधिकार के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। तमाम हमारे गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जब तक हमारा वोट का अधिकार होगा तब तक गरीब, पिछड़ा, दलित जो है सर उठा के जिएगा। जब अगर हमारा वोट का अधिकार हमारे पास से चला जाएगा तो आज़ाद भारत से पहले इंसान को पशु के जैसे माना जाता था। हमें बराबरी में लोग बैठाते नहीं थे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। ये हमारी पहचान था। जब से हमको वोट गिराने का अधिकार मिला तब से हम आज सर उठा के जी रहे, मजबूती से आगे काम कर रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपांकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, यात्रा तो हम लोगों के अभी मिड पॉइंट पर हैं, 1 तारीख तक चलेगी और ज़बरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। SIR के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए ज़बरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेकर हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख BLA क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकंड, इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा BLA भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमें बताया जाता है कि जनता पार्टी BJP के जो लगातार इतने वोट बढ़ रहे हैं कि उनके BLA बड़े काम करते हैं, तो उनके BLAs की ओर से अभी तक एक भी कंप्लेन अगर नहीं आया तो इससे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या BJP के मतदाताओं का नाम नहीं कट रहा है? क्या पूरे बिहार में जो जिनको जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया उनमें से एक भी कोई BJP का नहीं है? क्या जो प्रवासी मजदूरों का वोट काटे जा रहा है उसमें कोई BJP के समर्थक नहीं है? तो सवाल तो इसी से उठता है कि BJP अगर खामोश है इस पूरे सवाल को लेकर, और ये पूरी प्रक्रिया जो BLA की संख्या आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली चुनाव आयोग हमारा 1,500 BLO दिखा रहा है, बिहार के चुनाव ऑफिस वो बता रहा है कि 2,500 BLA है और अभी भी 1,000 BLA पेंडिंग है। तो ये जो पूरे लाल फिताशाही है, पूरी नौकरशाही है और इसमें बाधित किया जा रहा है लोगों को हर लेवल पर, ताकि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम भी ना चढ़े और आगे चल करके वोट भी ना डाल सके। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वोटाधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, ये इतनी ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकार के लिए और आगे बढ़े और एकजुट हो और अपने अधिकार की रक्षा करे और वोट का सही इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे इस बार के चुनाव में। थैंक यू। धन्यवाद। मैं तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार। सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब BJP का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक BJP का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए
राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको ख़त्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। एएनआई से अजीत झा। हेलो सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में महादेवापुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया,
बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है। इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दारी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बन करके खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पीटीआई से सनी। सर मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर नाउडेज आभार सर, चिराग पासवान बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे सिंह। लिए भी एप्लीकेबल है। वो तो पापा कब से कह रहे हैं। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक सिंह आईएएनएस। सर मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं। अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या हमारे
नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के, बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वजन है वो कम किया जाना चाहिए, और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम कर रही है। धन्यवाद सर, समाप्त करें। दैनिक जागरण, आप दिल्ली में पूछ लीजिए। दैनिक जागरण, एक सेकंड प्लीज प्लीज। मैं बोलूं सर? प्रशांत पाराशर, दीजिए माइक। प्रशांत पाराशर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर एक बार होगी। अच्छा, ठहर जाइए। ठीक है। सर, आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या ये फिर मृत पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहां अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सर, अब समाप्त करें। सर एक सवाल सर राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। धन्यवाद।